जो 90 के दशक वाला सरकार, जो राजद का जो गुंडा राज वाला सरकार है, उसका आंकड़ा वो रखे होंगे। तो पहले के क्राइम होता था तो क्राइमर को छूट दी जाती थी, मुख्यमंत्री के एक अन्य मार्ग से उसको प्रोत्साहन दिया जाता था। बिहार का प्रशासन है वह कार्रवाई करेगी और इस घटना में जो भी कोई होंगे संलिप्त उनको कड़ी से कड़ाई उनको सजा दी जाएगी। लेकिन आवाज जनता की। नमस्कार, मैं तृप्ति सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। बिहार विधानसभा बजट सत्र चल रहा है। इसी बीच बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान का एक बड़ा बयान आया है अपराध को लेकर के। आपको हम बता दें कि विपक्ष के लोगों ने अपराध की आंकड़ा सामने किए थे, जिसको लेकर के लखेंद्र पासवान क्या कुछ कह रहा है ये हम आपको दिखाते हैं इस खबर में। बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर के की तैयारी करने वाली छात्रा की दानापुर के भुसौला में कल संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। कंट्रोल नहीं कर पा रही है। देखिए, जो घटना की आप चर्चा कर रहे हैं, जिस बच्ची के एक इंस्टीट्यूट का मामला है और वह कोचिंग में पढ़ रही थी, प्राइवेट कोचिंग है, और जिस प्रकार 4th फ्लोर पर से उस बच्ची की गिरते हुए लाश, वो बच्ची मृत्यु हो गई, यह हम सब लोगों के लिए काफी दुखदायी घटना है। इस घटना से हम सब लोग भी पीड़ित हैं, बिहारवासी भी। लेकिन इस घटना का संज्ञान लिया है प्रशासन ने और पूरी तरह इसकी जांच कर रही है और जांच के आधार पर, सत्ता के आधार पर उस पर कार्रवाई की जाए। देखिए, जो बताया जा रहा है कि लड़की के शरीर पे नुकीले हथियारों के निशान है, जहां वो गिरी है वहां खून के धब्बे नहीं है, तो संदिग्ध मामला बनता है। मैंने कहा जो भी हुआ वो जांच में आएगा और जांच में आने के आधार पर जिस प्रकार भी जांच में आएगा, निश्चिंत रहिए, बिहार का प्रशासन है वह कार्रवाई करेगी और इस घटना में जो भी कोई होंगे संलिप्त उनको कड़ी से कड़ाई उनको सजा दी जाएगी। लेकिन एक के बाद एक बच्चियों का लगातार मौत, नीट छात्रा वाला मामला ठंडा भी नहीं हुआ है। ये वही विपक्ष है। मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं, जब बिहार में क्राइम यदि बढ़ गया आपके हिसाब से, और बिहार में जो भी क्राइमर है चाहे किसी भी घटना में संलिप्त क्यों नहीं हो, उनको यदि या तो कानून के डंडा उन पर चलता है, उनका जगह जेल में होता है, और नहीं तो उनको इनकाउंटर की जाती है। और जब इनकाउंटर की जाती है तो आप कहते हैं जो हमारा जात का है, वो हमारा कुटुंब है, वो हमारा सगा संबंधी है, जबकि क्राइमर का कोई जात नहीं होता है। तो एक समय जब क्राइम होता है तो उसके जात के हथगंडा अपना लेते हैं, अपना कुटुंब कहते हैं, अपना सगा कहते हैं, संबंधी कहते हैं। और दूसरी तरफ यदि क्राइम होती है तो कहते हैं बिहार में जो है क्राइम बढ़ गया है। तो चित भी आपका और पट भी आपका, दोनों चीज आपका नहीं होगा। या तो तय करना पड़ेगा, या तो बिहार में वही जंगल राज आप स्थापित करना चाहते हैं जो 90 के दशक वाला जंगल राज था, या बिहार में सुशासन के राज स्थापित करना चाहते हैं, जो क्राइमर है उसको इनकाउंटर किया जाता है या उनका जगह जेल में होता है। तो दोनों परिस्थिति में विपक्ष को तय करना चाहिए जो कैसा बिहार चाहते हैं। लेकिन फिलहाल बिहार में सुशासन का राज कायम रहेगा। जो भी घटना के आप सब जिक्र कर रहे हैं, वो घटना हम लोग के संज्ञान में आया है। बिहार के प्रशासन पूरी तरह कार्रवाई कर रही है और उस पर कार्रवाई होगी ही। जो भी सामने जांच का रिपोर्ट आएगा उस पर कार्रवाई होगी। आप लोग ही ने देखा, नीट छात्रा के मामले में अब सीबीआई ने FIR भी ले लिया है और सीबीआई ने अपना कार्रवाई भी शुरू कर दिया है। फरियत के बाद आप तो 13 दिनों के बाद सीबीआई ने केस हैंड ओवर कर दिया। के बाद आप मीडिया के साथ ही आप सबको जानकारी होती है कि सीबीआई में FIR दर्ज कराने की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया को तय करने में समय लगता है। और परिवार के लोगों ने ही कहा था, जबकि SIT की टीम गठित है, अब परिवार के लोगों ने ही कहा था जो सीबीआई से मांग कर जांच करवाइए। और बिहार के सरकार को धन्यवाद देते हैं, परिवार के लोगों के मांग पर बिहार के सरकार ने सीबीआई जांच की मांग कह रहा था, जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर और रहा था। तो उस आधार पर मांग हम किए। एक चीज और मैं बता दूं आपका, बहुत कुछ बिहार के पुलिस प्रशासन जो जांच कर रही है, बहुत कुछ सामने आ भी गया है। वो बहुत जल्दी आप सब लोगों के बीच में रख दिया जाएगा और आने वाला समय में दूध का दूध पानी का। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी अपने पिछले सत्र का, जिस समय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी सरकार लंबे समय तक सरकार में रहे हैं, कई महत्वपूर्ण पद पर भी रहे हैं, गृह मंत्री, वित्त मंत्री के रूप में भी काम किए हैं, वह पिछला आंकड़ा रखे होंगे उन्होंने।
जो 90 के दशक वाला सरकार, जो राजद का, जो गुंडा राज वाला सरकार है, उसका आंकड़ा वो रखे होंगे। लेकिन बिहार का क्राइम का और बिहार में FIR का आंकड़ा बिहार के गृह मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री ने रखा है पूरी डाटा के साथ। जो 70% से अधिक FIR बिहार में उस प्रकार का हुए है जो पारिवारिक बात है या प्रेम प्रसंग की भी मामला हो या कई मामला का उन्होंने बात बताया है। और मैं बता दूं, जिस विभाग का मैं मंत्री हूं उस विभाग में भी लगभग 15,000 FIR पूरे बिहार के अंदर जो है वह SC/ST एक्ट वाला मामला है, जिसका पुलिस अनुसंधान कर रही है। और अनुसंधान में जो सत्य पाया जाता है उस पर बहुत सा केस 50% से ज़्यादा केस डिस्पोजल हो चुका है। लेकिन ऑनलाइन वह सिस्टम दिखला रहा है, तो डिस्पोजल जब ऑनलाइन हो जाएगा तो वो भी सिस्टम से 50% हट जाएगा। तो जो घटना होती है उसका निष्पादन भी होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ, जब घटना पहले के क्राइम होता था तो क्राइमर को छूट दी जाती थी, मुख्यमंत्री के एक अन्य मार्ग से उसको प्रोत्साहन दिया जाता था। लेकिन आज बिहार के अंदर कोई क्राइम होता है तो जो भी क्राइमर कितना बड़ा क्यों नहीं हो, उनका या तो जेल के सलाखे के अंदर उनकी जगह होती है या उन्हें काउंटर की जाती है। तो अभी बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान की बातें सुन रहे थे, तो आपने सुना कैसे उन्होंने कहा कि बिहार में जो भी अपराध के आंकड़े हैं अब वो कम होगा, क्योंकि बिहार की जो प्रशासन है वो अब एक्शन मोड में आ गई है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ PR। तब तक के लिए धन्यवाद।